Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video I will explain you the fourth chapter from the book Moments. The name of the chapter is In the Kingdom of Fools, and the author of this chapter is A.K. Ramanujan. स्टूडेंट्स, कल तक मैंने आपको बताया था कि एक चोर जो मर गया था उसके हत्या का जो केस था वो एक गोल्ड स्मिथ तक आ गया था और गोल्ड स्मिथ ने अपनी अलग कहानी बता दी थी कि किस तरीके से वो डांसिंग गर्ल को उसने इधर उधर भगाया, उसके पीछे कौन था, तो उसने उसका नाम भी बताया। वो कहता है द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने मर्चेंट का नाम बताया, हालांकि चैप्टर में नाम नहीं दिया है। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और वो कोई और नहीं था बल्कि घर का ओरिजिनल ओनर था, यानी जो उसका असली मालिक था। कौन सा घर? जिसकी दीवार गिर गई थी, वही था। नाउ जस्टिस हैज कम फुल सर्किल थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब राजा ने सोचा कि जो जस्टिस है, न्याय है, वो अपने फुल सर्कल में आ गया, यानी घूम फिर कर वापस उसी मर्चेंट के पास आ गया है। When he was rudely summoned back to the court, और जब उसको ज़बरदस्ती कोर्ट में बुलवाया गया वापस, he arrived crying, तो वह रोता हुआ आया। It wasn't me but my father who ordered the jewelry. वो बोला कि महाराज ये मैं नहीं था बल्कि मेरे पिता थे जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट, और वो बोला कि वो तो मर चुके हैं और मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की। एंड रूल्ड डेसिसिवली, और बड़े ही न्यायोचित तरीके से, दृढ़ता से उसने अपना निर्णय सुनाया। उसने कहा कि इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये बात सत्य है कि आपके पिता ही सच्चे हत्यारे हैं। ही इज़ डेड, लेकिन वो मर चुके हैं। बट somebody मस्ट बी punished इन his प्लेस, लेकिन उनकी जगह पर किसी न किसी को तो दंडित किया जाएगा। You have inherited everything from that criminal father of yours, और तुमने अपने हत्यारे पिता की लगभग हर चीज़ को विरासत में पाया है। His riches as well as his sins, उसके जो धन संपत्ति है उसको भी और साथ ही साथ उसके पापों को भी। आई न्यू एट वंस, और मुझे तुरंत ये बात पहले पता चल गई थी। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने पहली बार तुम्हारे ऊपर नज़र डाली थी। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही इस भयानक जो अपराध हुआ है इसकी जड़ हो। यू मस्ट डाई, और तुम्हें ही मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और फिर राजा ने आदेश दिया कि एक नई स्टेक बना दी जाए। स्टेक का मतलब होता है सूली बना दी जाए, जिससे कि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके, उसको फांसी पर लटकाया जा सके। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक, जब जो नौकर थे वो स्टेक को, सूली को पूरी तरह से तैयार कर रहे थे। एंड गॉट इट रेडी, और जब उन्होंने उसे रेडी कर लिया फॉर द फाइनल इम्पेलिंग, यानी अंतिम इम्पेलिंग के लिए, मतलब उसको फांसी पर लटकाने के लिए क्रिमिनल की। इट अकर टू द मिनिस्टर, तो मिनिस्टर को ऐसा महसूस हुआ दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, कि जो रिच मर्चेंट है वो इतना पतला है कि उसको ठीक तरीके से उस सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा के कॉमन सेंस को अपील की, यानी राजा से विनती की और उसको कॉमन सेंस को उससे कहा, उसके दिमाग को दौड़ाया। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और राजा भी इसकी इस बात को सुनकर काफ़ी चिंतित हुआ। व्हाट शैल वी डू, राजा ने बोला कि अब हम क्या करें। When suddenly it struck him, तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake, कि उनको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो क्या है कि वो एक ऐसा आदमी ढूंढ लें जो कि सूली पर बिल्कुल फिट बैठ जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन,
लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। तभी राजा ने क्या किया, अपने नौकरों को तुरंत ही पूरे शहर में भेज दिया कि वो एक ऐसा आदमी ढूंढ करके लाएं जो कि सूली पर बिल्कुल फिट बैठता हो। और इस तरह से उसने आदेश दे दिया। और फिर क्या हुआ कि जो नौकर थे, देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। और अब यहाँ पर जैसे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि जो शिष्य था उसका क्या हुआ, तो अब यहाँ पर देखिए पता चलता है कि जो सर्वेंट्स थे उनकी नज़र किस पर पड़ी, उस डिसिपल पर पड़ी, जो गुरु का जो शिष्य था उस पर पड़ी, जो कि फैटेंड हिमसेल्फ, जिसने अपने आप को मोटा कर लिया था। कई महीनों तक लगातार केले, चावल, अनाज और बहुत सारा घी खा करके, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सस्ता था और सस्ते की वजह से वो बहुत आसानी से सारी चीज़ों को खरीद लेता था। और उसने खूब जी भर के खाया था, महीनों से वो ऐसे ही खा रहा था और खा करके मोटा हो गया था। और जब नौकरों की निगाह उस पर पड़ी तो उन्होंने सोचा कि शायद यही बिल्कुल सही व्यक्ति होगा, यही फांसी पर चढ़ने के लायक होगा। तो उन्होंने उसी को जाकर पकड़ लिया। क्या हुआ, What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried। और बेचारा वो रोता हुआ चिल्ला करके बोला कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। That may be true, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake। तो उसके सैनिकों ने, राजा के नौकरों ने कहा कि ये बात सत्य हो सकती है कि तुम एक सन्यासी हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन ये तो शाही आदेश है, यानी राजा का निर्णय है, राजा का आदेश है कि हम एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाएं जो कि इतना मोटा हो कि वो हमारी सूली पर फिट बैठ सके। दे सेड, उन्होंने उसे बताया। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसे फांसी चढ़ाने वाले स्थान पर वापस ले आए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, और तब जो शिष्य है उसको अपने उन बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, कि ये जो शहर है वो मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, और आप नहीं जानते हो, उसने, गुरु ने उससे कहा था शिष्य से कि तुम नहीं जानते हो कि वो लोग तुम्हारे साथ अगले ही पल क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जबकि वो इस समय अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो उसने अपने मन ही मन, अपने दिल ही दिल से अपने गुरु से प्रार्थना की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, और उसने उनसे प्रार्थना की और उनसे कहा कि वो उसकी आवाज़ को सुने, वो जहाँ कहीं पर भी हों। उसने बड़े मन से अपने गुरु को आवाज़ लगाई। द गुरु सो एवरीथिंग इन हिज अ विजन, और गुरु काफ़ी पहुँचे हुए थे और उन्होंने बड़े दृष्टि से, एक दिव्य दृष्टि से ये पता लगा लिया कि उनका शिष्य उन्हें याद कर रहा है। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास जादुई शक्तियाँ थीं। ही कुड सी फार, और वो दूर तक भी देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट, वो जिस तरीके से प्रेजेंट को देखते थे, वर्तमान को, ठीक उसी तरीके से वो फ्यूचर को भी देख सकते थे। एंड द पास्ट, और भूत को भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका शिष्य खतरे में है तो वो वहाँ पर आ पहुँचे। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, और उनका शिष्य जिसने भोजन के प्रति अपने प्रेम के कारण अपने आप को लगभग एक बहुत ही बुरी कंडीशन में फंसा लिया था, जिसमें उसकी जान जाने वाली थी। एज सुन एज ही अराइव्ड, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, ही स्कोल्डेड द डिसिपल, और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने अपने शिष्य को फटकार लगाई, डांटा। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और विस्पर माने कान में, धीरे से उसको कुछ समझाया, कुछ बताया। देन ही वेंट टू द किंग, तब वो राजा के पास गया। अपने डिसिपल को कान में कुछ बताने के बाद गुरु जो हैं वो अपने राजा के पास गए। एंड एड्रेस्ड हिम, और उनको संबोधित करते हुए कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, ओ बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, कौन सबसे महान है, द गुरु और द डिसिपल, गुरु या डिसिपल, कौन महान है। तो उसने कहा, राजा ने, ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट,
उसने कहा वास्तव में गुरु ही महान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाई डू यू आस्क, और तुम ऐसा क्यों पूछते हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट। तो फिर गुरु ने कहा अगर गुरु महान होता है तो फिर इस सूली पर पहले मुझे चढ़ाओ। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे शिष्य को मेरे बाद में इस सूली पर चढ़ाना। When the disciple heard this, और जब शिष्य ने गुरु की ये बात सुनी, he understood, तो वह उनकी योजना को समझ गया। And began to clamor, और वो ये दावा करने लगा राजा के सामने कि me first, नहीं पहले मुझे चढ़ाओ। You brought me here first, तुम लोग मुझे यहाँ पर पहले लेकर के आए हो। Put me to death, तो मुझे ही यहाँ पर मृत्यु पर पहले चढ़ाओ, सूली पर चढ़ाओ। First, नॉट हिम, मुझे पहले चढ़ाओ, उसको नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इन टू ए फाइट। अब क्या हुआ कि गुरु और जो डिसिपल थे, शिष्य थे, आपस में एक दूसरे में लड़ाई करने लगे। अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, किस बात को लेकर के कि कौन पहले सूली पर चढ़ने जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर, और राजा उनके इस बिहेवियर को देख करके बड़ा ही चकित हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा वाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने उसको चुना, यानी तुम्हारे शिष्य को चुना, क्योंकि हमें एक मोटे आदमी की ज़रूरत थी सूली के लिए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, और तुम्हें मुझसे इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू दैट फर्स्ट, तुम्हें मुझे पहले मृत्यु पर भेजना चाहिए, यानी कि मुझे सूली पर चढ़ाना चाहिए। रिप्लाइड द गुरु, तो ये उत्तर दिया गुरु ने। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो राजा ने उससे कहा क्यों, ये सब तुम क्यों कर रहे हो, जरूर इसमें कोई रहस्य है, और तुम एक बुद्धिमान आदमी हो, तो तुम्हें मुझे समझाना चाहिए कि आखिर इसके पीछे क्या है। तो विल यू प्रॉमिस मी टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु। तो गुरु ने उससे पूछा अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम वादा करते हो कि तुम मुझे पहले मौत पर चढ़ाओगे, यानी कि सूली पर चढ़ाओगे। द किंग गेव हिम हिज सोलेम वर्ड, और राजा ने उसे अपना सोलेम वर्ड का मतलब एक तरह से वायदा कर दिया, अपने जो वचन का पक्का था वो उसने वचन दे दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, तो राजा उसको एक तरफ ले गया, साइड में ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, यानी जो सर्वेंट था उसका नौकर, उसके कानों से थोड़ा सा दूर। एंड विस्पर टू हिम, और उसको उसके कान में राजा के उसने धीरे से कहा डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, क्या तुम जानते हो कि हम पहले यहाँ मरना क्यों चाहते हैं। द टू ऑफ अस, यानी कि हम दोनों ही। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। हम दोनों पूरे संसार में चारों तरफ घूमे हुए हैं, लेकिन हमें आपके जैसी सिटी, आपके यहाँ की जैसी सिटी और आपके जैसा राजा हमें अभी तक कहीं नहीं मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और ये जो स्टेक है, ये जो सूली है, वो गॉड ऑफ जस्टिस है, यानी एक तरह का ईश्वर का न्याय है। इट इज़ न्यू, और हमारे लिए ये एक नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इस सूली पर कभी भी पहले, इससे पहले कभी भी किसी हत्यारे को नहीं चढ़ाया गया है। Whoever dies on it first, और जो कोई भी सबसे पहले इस सूली पर चढ़ेगा, will be reborn as the king of this country, वो इस देश के राजा के रूप में पैदा होगा। and whoever goes next will be the future minister of this country, और जो कोई भी इसमें दूसरी बार सूली पर चढ़ेगा तो वो अगले जन्म में इस कंट्री का मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, और हम अपने इस साधु संत वाले जीवन से काफ़ी बोर हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम कुछ समय तो अपना जीवन एक राजा और मंत्री के रूप में बिताएं। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट टू अस टू डेथ। नाउ वो कहता है कि महाराज अब मेरी अपने जो वादा किया था उसको निभाओ और मुझे पहले इस सूली पर चढ़ाओ। मी फर्स्ट रिमेंबर, ध्यान रखना पहले मुझे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, अब राजा बड़े गहन विचार में खो गया।
ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स, और वो अपना राज्य किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में नहीं देना चाहता था, या वो अपने राज्य को नहीं खोना चाहता था इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, यानी जीवन के अगले पड़ाव पर, यानी कि दूसरे जीवन में। ही नीडेड टाइम, उसे समय की आवश्यकता थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि जो एग्जीक्यूशन है, यानी कि जो सूली पर चढ़ाने की जो प्रोसेस है, यानी कि फांसी, उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए अगले दिन तक के लिए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और वो अपने मंत्रियों से सीक्रेट में चुपचाप उसने बात की, अपने मंत्री को बुलाया और उससे चुपचाप बात की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, और उसने अपने मंत्री से कहा कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम अपने अगले जीवन में हम अपना राज्य किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्फ, चलो हम दोनों मिलकर के सूली पर अपने आप को ले जाएं। एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हम दोनों फिर से अगले जन्म में इस राज्य के राजा और मंत्री बनकर के पैदा होंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, जो होली मैन हैं, यानी कि जो साधु संत लोग हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, राजा ने ऐसा कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और जो मंत्री था उसको राजा की बात पर सहमत होना पड़ा, वो सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, तो उसने जो एग्जीक्यूशनर थे, यानी जो फांसी पर चढ़ाने वाले जो लोग होते हैं, जल्लाद भी कह सकते हैं, उनसे कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, हम आज रात जो क्रिमिनल्स हैं, हत्यारे हैं, उनको भेज देंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो उसको तुम फांसी पर चढ़ा देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और वही फिर तुम दूसरे आदमी के साथ करना। दोज आर माई ऑर्डर, और यही मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, और किसी भी तरह की कोई गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, उस रात राजा और उसका मंत्री दोनों ही चुपचाप जेल तक गए। रिलीज द गुरु एंड डिसिपल, और उन्होंने क्या किया, जो गुरु और उसका शिष्य था उन दोनों को आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया। डिस्गाइज देमसेल्व एज द टू, और दोनों ने अपना भेष उन दोनों की तरह ही बना लिया, यानी कि जो राजा था वो गुरु बन गया और जो मंत्री था वो उसका शिष्य बन गया। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड, और जैसा कि पहले ही अरेंज किया जा चुका था, विद लॉयल सर्वेंट्स, जो लॉयल सर्वेंट्स थे, शाही नौकर थे, उनसे पहले ही जैसा उनको बता दिया गया था, वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, उन दोनों को एक एक करके स्टेक तक, सूली तक ले जाया गया और ठीक तरीके से उनको फांसी पर लटका दिया। तो इस तरीके से राजा और मंत्री खुद ही फांसी पर लटक गए। When the bodies were taken down to the throne, to crows and vultures, to the public panicked, the people panicked, और जब दोनों की बॉडी को सूली से उतारा गया और उनको खाने के लिए चील और कौओं के पास में डाल दिया गया, उनके लिए खाने के लिए खुले में डाल दिया गया, तो जो लोग थे वो पैनिक्ड हो गए, यानी कि भयभीत हो गए, डर गए। दिस सो बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उन लोगों ने देखा कि उनके सामने जो उनके राजा और उनका जो मंत्री है उनकी डेड बॉडीज पड़ी थी। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरा शहर मानो कन्फ्यूजन में था। ऑल नाइट दे मोर्न्ड एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरी रात वो मिलकर के रोते रहे और अपने उस राज्य के भविष्य के बारे में डिस्कस करते रहे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, कुछ लोगों ने अचानक ही उस गुरु और उसके शिष्य के बारे में सोचा। एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, और उनको लोगों ने पकड़ लिया जब वो बिना किसी को दिखाई दिए वहाँ से उस शहर से निकलने की तैयारी में थे। तभी लोगों ने जाकर के गुरु और शिष्य दोनों को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि वी पीपल नीड ए किंग एंड अ मिनिस्टर, सेड समवन, उनमें से किसी एक व्यक्ति ने कहा कि हम लोगों को एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है।
अदर एग्रीड, और दूसरे लोग भी थे वो भी उससे सहमत हुए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। उन्होंने गुरु और डिसिपल से शिष्य से विनती की कि वो उनके मंत्री और राजा बन जाएं। He didn't take many arguments to persuade the disciple. डिसिपल जो कि शिष्य था उसको विश्वास दिलाने में तो कोई ज़्यादा उन लोगों को आर्गूमेंट नहीं देना पड़ा, बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु। लेकिन गुरु को विश्वास दिलाने में लोगों को थोड़ा सा समय लगा। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। और अंत में गुरु और शिष्य दोनों ही उस मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के राज्य पर राज करने के लिए तैयार हो गए या सहमत हो गए। ऑन द कंडीशन, एक शर्त पर, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। उन्होंने कहा कि वो जितने भी पुराने कानून हैं, जितने भी पुराने नियम हैं, उन सबको चेंज कर देंगे। फ्रॉम देन ऑन, और फिर तब से नाइट वुड अगेन बी नाइट, रातें फिर से रात हो गई, एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन फिर से दिन हो गया। यानी जो व्यवस्था मूर्ख राजा ने चालू की थी अपने राज्य में, उसको उन्होंने पलट दिया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू, और अब आप उस राज्य में एक डुड्डू में सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेसेस, और ये जो राज्य था वो अब कैसा हो गया, जो दूसरे राज्य होते हैं उस तरह का राज्य हो गया।